अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रही हैं ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 5। हमारा क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कि हमारी ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। अब हम इसका सलूशन निकालते हैं। इसका कंपाउंड है 3 1/6 + 4 1/3 इज इक्वल 15/2। हम देखते हैं कि क्या इसका आंसर 15/2 आता है, तो हम इसका सलूशन निकालेंगे। सलूशन मैंने ऑलरेडी निकाल दी है। सलूशन मैंने ऑलरेडी निकाल दिए 3 1/6 + 4 1/3। अब मैंने पहले कंपाउंड सेक्शन करना है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। 6 3 दा 18 आ जाएगा। जो ऊपर है 1 है 2 है, ये जितना भी है उसमें ऐड कर देना। 6 3 दा 18। 6 का टेबल हमने 3 तक पढ़ना है, या 3 का टेबल हम 6 तक भी पढ़ सकते हैं। 6 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे, 18 आ जाएगा। 18 में 1 प्लस करेंगे तो ये 19 आ जाएगा। 19/6। अब हम करेंगे इसको 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, या 4 का 3 तक भी पढ़ सकते हैं। 3 का 4 तक पढ़ेंगे 12 आ जाएगा। 12 में 1 प्लस किया तो 13 आ गया। हमारा ये आ गया कंपाउंड सेक्शन में 13/3। अब हमने क्या करना है, ये 2 पार्ट है। इसमें हमने नीचे वाले जो एलिमेंट है 6 और 3 ये देखने हैं कि 6 है और ये 3 है। इसका हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि एलसीएम कैसे लेना है। 6 3 पहले हम 2 पे इसको डिवाइड करेंगे। देखेंगे 2 पे, क्योंकि 1 पे तो सारे एलिमेंट डिवाइड हो जाते हैं। 1 के बाद 2 है, सबसे छोटे हिस्से पे करना है। 2 को हम करेंगे 2 3 दा 6। 3 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 3 डिवाइड नहीं होता। अब हम 3 पे करेंगे 3 1 दा 3 3 1 दा 3। अब मैं इधर आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 6 को मैंने डिवीजन में रखा, 2 पे मैंने डिवाइड किया, ये वाला 2 कि ये 3 किस तरह आया है। 6 को मैंने डिवीजन में रखा, 2 पे मैंने डिवाइड किया। 2 3 दा 6, तो ये 3 आ गया। तो 3 यहाँ लगा देंगे। ये 2 3 पे डिवाइड नहीं होता तो 3 वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो 3 1 दा 3 3 1 दा 3। ये इस तरह 3 को 3 डिवीजन में रखा, 3 1 दा 3। जो इसका आंसर है वो हम यहाँ लगा देंगे इसी तरह से। ये तो मेरा जो एलसीएम आ गया वो आ गया 3 और 2, यानी 3 और 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब जो मेरा एलसीएम है वो आ जाएगा 6। अब हमने क्या करना है, 6 को हमने डिवीजन में रखना है, 6 पे डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 6 को मैंने डिवीजन में रखा, 6 मैंने डिवाइड किया। 6 1 दा 6, 1 आंसर आ गया। 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी किसके साथ, 6 से ऊपर वाले एलिमेंट 19 के साथ, तो 1 19 दा 19 आ गया। इसी तरह से मैं 6 को डिवीजन में रखूँगी, 3 पे डिवाइड करूँगी, तो मैं देखती हूँ मेरा क्या आंसर आता है। 6 को मैंने डिवीजन में रखा 3 पे, 3 2 दा 6, 2 आ गया। जो आंसर है ये वाला, इसको मैं क्या करूँगी, 3 से ऊपर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 2 3 दा 26, यानी 2 × 13, तो वो ये आ जाएगा 26 या 13 का टेबल इस तरह 13 × 2, 13 2 दा 26 आ गया। अब मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगी, तो ये हमारा हम ऐड किस तरह करेंगे। 26 को मैं 19 पे ऐड करूँगी, 9 और 6 15 आ गया। 15 का 1 मैं यहाँ लगा दिया, 2 और 1 3 और 4, तो मेरा ये आंसर आ गया 45/6। अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँगी। इसको मैं देखती हूँ कि ये दोनों किस टेबल पे शॉर्ट होते हैं, तो मैं काटे जाते हैं, तो मैं इसको काट दूँगी। तो मैं देखती हूँ कि ये 3 पे कट जाता है, ये भी 2 पे देखेंगे 2 पे ये कटता है, ये नहीं कटता, तो इसलिए हम 3 पे करेंगे। 3 2 दा 6, 3 1 दा 3 3 5 दा 15। अब मैंने क्या करना है कि 45 को डिवीजन में रखना, 3 पे डिवाइड करना, 3 1 दा 3 आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस किया 1 15, 3 5 दा 15, तो ये मेरा 15 आ गया। इस तरह मेरा आंसर 15/2 आ गया। अब हम देखते हैं कि जो उन्होंने हमें कहा था, इसका मतलब ये हमारा ये ट्रू है। इसी तरह से हम पार्ट पी करेंगे। हमारे पार्ट पी में है 8/13 - 4/39 = 20/39।
अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स, यानी हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर 20/39 आता है। तो ये मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, 8/13 - 4/39। अब मैं क्या करूँगी, ये दो पार्ट है तो इसमें 13 और 39 का मैं एलसीएम ले लूँगी। तो मैं देखती हूँ कि मेरा क्या आंसर आता है। 13, 39। अब मैं क्या करूँगी कि इसको 2 पे देखूँगी डिवाइड होता है। 2 पे ना तो 13 डिवाइड होता है ना ही 39, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से मैं 3 पे देखूँगी तो 3 पे 39 डिवाइड हो जाता है, लेकिन 13 नहीं होता। तो 13 को हम वैसे ही लिख देंगे। 39 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 3 9। अब 13 1 13, 13 1 13। तो अब क्या करेंगे, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 39। तो जो हमारा है एलसीएम वो 39 आ जाएगा। अब 39 को मैंने डिवीजन में रखा, 13 पे मैंने डिवाइड किया। तो देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। 39 को मैंने डिवीजन में रखा, 13 पे डिवाइड किया। तो 13 को इस पे डिवाइड किया, 13 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 39 आ जाए। अगर 39 नहीं आता तो इससे कम, छोटा हो बड़ा ना हो। 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39। तो ये मेरा पूरा डिवाइड हो गया है। अब जो आंसर है 3 आ गया। इस तरीके को मैं क्या करूँगी, इस तरीके को मैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 13 से ऊपर वाला जो है ना, इसे मल्टीप्लाई करूँगी। 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 24 आ गया। 3 8 का 24। इसी तरह से 13 को मैंने डिवीजन में रखा, 13 पे मैंने डिवाइड किया, 1 आ गया। जो आंसर 1 आएगा उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 4 आ जाएगा। मैं 39 को 39 पे डिवाइड किया, 1 आंसर आ गया। 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 4 आ जाएगा। इसी तरह से ये 4 आ गया। अब 24 को मैंने 4 से माइनस किया तो मेरा 20 आ गया आंसर, और 39। इस तरह ये मेरा जो है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये 20/39 के इक्वल है, तो ये ट्रू है। अब इसी तरह से मेरा पार्ट सी है, 12/17 - 3/51। तो मैं देखना चाहती हूँ कि जब मैं इसका सोल्यूशन निकालूँ तो ये आ जाए 9/17। 12/17 - 3/51, तो मेरा आंसर 9/17। अब मैं चेक करती हूँ कि क्या मैं जब इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरा ये आंसर आता है कि नहीं। अगर ये नहीं आएगा तो फॉल्स है, अगर आ जाएगा तो हम ट्रू लिख देंगे। अब मैं ये चेक करती हूँ कि क्या मेरा आंसर यही आता है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। 12/17 - 3/51, ये सी पार्ट है। तो मैं क्या करूँगी, 17 और 51 का एलसीएम ले लूँगी, और मैं देखती हूँ कि इसका एलसीएम क्या आता है। यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। 17 51। अब मैं क्या करूँगी कि इसका टेबल पढ़ूँगी। मैं 2 का टेबल 17 तक पढ़ूँगी तो 17 पे पूरा डिवाइड नहीं होता, ना 51 पे होता है। फिर मैं 3 पे करूँगी, 3 पे तो 17 डिवाइड नहीं होता, लेकिन 3 पे 51 डिवाइड हो जाता है। 17 वैसे लिख देंगे। 3 1 3, 3 7 21। इसी तरह से ये मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 51 को मैंने 3 पे डिवाइड किया, 3 1 3, 5 में से 3 माइनस किया 2, और नीचे 1 उतर आया। 3 7 21 आ गया, 17 आ गया। तो मैं यहाँ 17 लगा दूँगी। इस तरह 17 को 17 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1। अब मैं 3 को 17 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा 51। इसी तरह से ये मेरा एलसीएम 51 आ गया। 51 को मैं डिवीजन में रखूँगी तो 17 पे मैं डिवाइड करूँगी। तो मैं देखती हूँ कि मेरा क्या आंसर आता है। अब मैं 51 को डिवीजन में रखा, 17 पे मैंने डिवाइड किया। 17 का मैं टेबल पढ़ूँगी कि या तो 51 आ जाए या फिर इससे कम हो, बड़ा ना हो। 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51। तो ये मेरा 3 आंसर आ गया। जो आंसर है उसको मैं इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दूँगी 12 के साथ। तो 3 को मैंने जब 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 3 36 आ गया। तो मैं 36 यहाँ लिख दूँगी। इसी तरह से मैंने 51 को 51 पे डिवाइड किया तो ये 1 आ गया। 51 डिवाइडेड बाई 51 तो 1 आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से 36 को 3 से सब्ट्रैक्ट किया या माइनस किया तो 33 आ गया। 33/51। अब मैं क्या करूँगी, इसको सिंप्लीफाई कर दूँगी। इसको 3 के टेबल पे मैं देखूँगी कि ये काटते 3 1 3, 3 1 3,
51 को मैं करूँगी 3 पे, 3 1 था 3, 3 7 था 20 के मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी करके दे चुकी हूँ कि 3 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या आता है। इसी तरह से जो मेरा आंसर है वो आ जाएगा 11/17। तो उसने कहा था कि क्या ये, तो ये ट्रू नहीं है, हमारा 11 आता है यहाँ, जबकि इनका 9/17, तो ये फॉल्स है। इसी तरह से अब मेरा पार्ट डी है, इसमें ये है 1/2 + 1/3 + 1/4। तो मैं क्या करूँगी 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लूँगी। तो देखते हैं कि क्या आता है इसका एलसीएम। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। 2, 3, 4। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि 2 पे कौन कौन सा डिवाइड होता है। 2 पे 2 भी होता है, 2 1 था 2, 3 नहीं होता तो 3 को वैसे लिख देंगे। 2 पे 4 भी डिवाइड होता है, 2 2 था 4। अब मैं क्या करूँगी, फिर इसको 2 पे करूँगी, 1 वैसे ही आ जाएगा, 3 वैसे आ जाएगा, 2 1 था 2। अब मैं क्या करूँगी 3 पे डिवाइड करूँगी, 3 1 था 1 वैसे ही आ जाएगा, 3 1 था 3 1 वैसे ही आ जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट लेंगे, 2 × 2 × 3, 2 2 था 4, 4 3 था 12। तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 12। अब मैं क्या करूँगी 12 को मैं डिवीजन में रखूँगी, 2 पे मैं डिवाइड करूँगी, 12 को डिवीजन में रखा, 2 पे मैंने डिवाइड किया, 2 6 था 12। तो मेरा आंसर 6 आ गया। तो मैं क्या करूँगी कि इसको 6 को मैं 1 पे डिवाइड कर लूँगी, 6 1 था 6। इसी तरह से मैं 12 को 3 पे डिवाइड किया तो मेरा आंसर 4 आ जाएगा, 3 4 था 12। इसको मैं डिवीजन में आपको समझा देती हूँ करके। यहाँ पे मैंने किया 12 को मैंने 3 से किया, 3 4 था 12। तो मेरा आंसर 4 आ गया। तो मैंने क्या किया, इस 4 को 4 आंसर आ गया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया। इसी तरह से मैं 12 को डिवीजन में रखूँगी, 4 पे डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर 4 को जब डिवीजन में रखा 4 3 था 12, 3 आ गया। 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 3 आ जाएगा। ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। 12 को मैंने डिवीजन में रखा, 4 पे डिवाइड किया, 4 3 था 12, तो मेरा आंसर 3 आ गया। 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। अब मैं तीनों को प्लस कर दूँगी क्योंकि तीनों प्लस किए, 6 और 4 10 और 3 13/12। अब मैं देखती हूँ कि क्या 13, तो इसमें भी 13/12 है, इसलिए हमारा ये ट्रू है। इसी तरह से हम ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट में 3/7 है, -3/4, 3/7 -3/14 -2/21 है। तो इसका आंसर आता है 5/21। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या इसका आंसर यही आता है। तो ये भी मैंने ऑलरेडी यहाँ किया हुआ है। तो ये है 3/7 -3/14 -2/21। यानी हमने क्या करना है कि 7 का, 14 का, 21 का हमने एलसीएम ले लेना है। तो देखना ये है कि क्या ये हमारा ठीक, ये एलसीएम जो मैंने निकाला है 42, क्या यही आता है। इसको हम चेक करते हैं। इसको मैंने यहाँ किया हुआ है। ये 7 14 नीचे वाले ले लेने हैं, जैसा कि ये 7 14 और 21, 7 14 21 का एलसीएम लिया। अब मैंने देखना है कि 2 पे डिवाइड कौन सा होता है। तो मैं देखती हूँ 7 नहीं होता, 7 वैसे लिख देंगे। 14 होता है, 2 7 था 14, 21 नहीं होता, 21 को वैसे लिख देंगे। अब मैं देखूँगी कि इन तीनों में से 2 पे कोई भी डिवाइड नहीं होता, तो फिर मैं 3 से पे करूँगी। 3 पे ये 21 हो जाता है, तो बाकी मैं वैसे लिख दूँगी। 3 7 था 21। अब मैं देखती हूँ कि ये 7 तीनों 7 पे होते हैं, 7 1 था 7, 7 1 था 7 7। अब क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 था 6, 6 को फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 था 42, तो 42 आंसर आ गया। अब मैंने 42 को डिवीजन में रखा और 7 पे डिवाइड किया, 7 6 था 42, 6 आंसर आ गया। जो आंसर है उसको मैंने 3 पे डिवाइड कर दिया। मैंने यहाँ आपको करके दिखा देती हूँ। 7 6 था 42, मेरा 6 आंसर आया। 6 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया। इसी तरह से 42 को मैंने 14 पे डिवाइड किया, तो ये क्या आ गया, 14 का टेबल पढ़ना है कि 42, 14 1 था 14, 14 2 था 28, 14 3 था
42, 3 आ गया। 3 को मैंने ऊपर वाले से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 आ गया। 3 3 था 9। इसी तरह से 21 को जब मैंने 42 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर 2 आता है। 21 को 42 पे डिवाइड किया, 42 को 21 था, 21 22 था, 42, 2 आंसर आ गया। 2 को मैंने क्या किया, ये वाले 2 से इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 था 4। अब ये 18 को मैंने 9 में से माइनस कर दिया, 9 आ गया, प्लस का 9 आ गया। 18, अब मैं यहाँ आपको करके दिखा देती हूँ। 18 प्लस का है और सॉरी प्लस 18 माइनस 9, तो एक प्लस है एक माइनस, इसको माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। साइन जो बड़ी वैल्यू है 18 बड़ी है उसका आएगा +9, +9 आ गया। अब मैं क्या करूँगी, +9 को -4 है, +9 लिख दिया यहाँ और -4। अब 9 में से मैं 4 को ज़ाहिर है एक प्लस की एक माइनस की मैं इसको माइनस करूँगी तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। साइन मेरा क्यों कौन सा आएगा, जो वैल्यू पड़ी है 9 पड़ी है, इसके साथ जो साइन है 5 का, तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 5/42। अब मैं चेक करती हूँ कि 5/42 ही है, तो यहाँ पे 5/21 है, इसलिए हमारा ये फॉल्स है। अब हम देखते हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 3/13 + 9/21 इज इक्वल टू, यानी ये जो हम सोल्यूशन निकालेंगे इसका कि 3/13 + 9/91 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके है या इसके है, ये हमें सॉल्व करके पता चलेगा कि ये किसके इक्वल है। अब मैं इसका सोल्यूशन निकालती हूँ। सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, 3/13 + 9/91। अब मैंने क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड, इसका नीचे वाला देखना है, ये 13 है, ये 91 है। तो मैं क्या करूँगी कि 13 का और 91 का एलसीएम ले लूँगी। मैं आपको एलसीएम यहाँ लेके दिखा देती हूँ। 13 91। अब मैंने क्या करना है कि देखना है कि ये 2 पे डिवाइड होता है या ये होता है, ये भी नहीं होता। अब 3 पे देखेंगे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, मैंने किसी सब पे चेक किए। इसी तरह से आपने सब पे चेक करना है, तो फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचूंगी। जो 13 है वो 13 बनता 13 और 13 7, 13 7 था 91, क्योंकि जब आप 91 को डिवीजन में रखते हैं, 13 पे डिवाइड करते हैं, 13 7 था 91। वो इस तरह कि 13 का टेबल जब आप 7 तक करेंगे पढ़ेंगे तो 7 3 था 21, 7 1 था 7 और 2 91, तो ये 7 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको ये इस तरह नहीं, हम इसको इसी तरह 13 के टेबल के अलावा हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। 13 91 हम देखेंगे 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो मैंने देखा है कि ये 7 पे हो जाता है। 7 13 वैसे लिख देंगे, 7 1 था 7, 7 3 था 21। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 91 7, 7 1 था 7, 9 में से 2 माइनस करें 2, 1 आ गया, आगे 7 3 था 21, तो ये 13 आ गया। तो मैंने यहाँ 13 लिख दिया। अब 13 1 था 13, 13 1 था 13। अब 13 को जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 91 आ गया। इसी तरह से जो मेरा एलसीएम है वो 91 आ गया। अब मैं क्या करूँगी, 91 को डिवीजन में रख के 13 पे डिवाइड करूँगी तो वो मेरा आंसर 7 आ जाता है। जब मैं 91 को डिवीजन में रखूँगी, 13 पे डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर देखते हैं क्या आता है। ये मैंने 91 और 13 का टेबल जब मैं 7 तक पढ़ूँगी तो मेरा आंसर 7 आ जाएगा। 7 आ गया। अब मैं क्या करूँगी, 7 को मैं ऊपर वाले इससे ऊपर वाले हिस्से से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 7 3 था 21। इसी तरह से 91 को 91 पे डिवाइड करूँगी, 1 आ जाएगा। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगी, 9 आ जाएगा। 9 और 2 कितना आ गया मेरा, ये आ जाएगा 21 और 9, ये 21 है, तो ये आ जाएगा 30/91।
इसमें जो है वो ऑप्शन दी है वो ये है, इस पर टिक लगाएंगे 30/91 पे। इसी तरह से अब हम करेंगे ये बी पार्ट 26/57 -4/19। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसे में से किस पे ये टिक लगाना है, कौन सा ट्रू है। तो 26/57 -4/19 ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दी है। 26/57 -4/19 हम क्या करेंगे, दो पार्ट है, फर्स्ट है ये सेकंड है, सेकंड पार्ट का ये 57 और 19। अब मैं इसका इस एलसीएम ले लिया 57 और 19। मैं 2 पे इसको करूँगी, मैं देखती हूँ कि ये 2 पे इन दोनों में से कोई भी डिवाइड होता है। तो मैंने चेक किया है ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, आप भी चेक करके देख लें। इसी तरह से मैं 3 पे करूँगी तो 3 पे ये 57 डिवाइड हो जाता है, 3 1 3। अब 5 में से 3 माइनस किया 2 इसके साथ लग जाएगा तो 27 बन जाएगा, 3 9 27। इसको मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 57 को मैंने 3 पे किया, 3 1 3 2 आ गया, 3 9 27, 19 आ गया। ये 19 वैसे आ जाएगा, 19 1 19 19 1। अब 19 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 57 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 57 को डिवीजन में रखेंगे, 57 पे डिवाइड करेंगे, 1 आंसर आ जाएगा। 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस का माइनस आ गया। 57 को जब 19 पे डिवाइड किया तो वो 3 आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख लें या 19 का टेबल 57 तक पढ़ेंगे कितना आता है। 19 3 था, 57 3 आ गया। 3 को मैं 4 पे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 12 आ जाएगा। अब 19 इसको भी मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 57 को 19 3 था 57। वो जब 19 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 57 आ जाएगा जी। ये जो आंसर 3 हमारा आया है, इसको मैंने क्या किया, 4 पे से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया। अब 26 को 12 से माइनस किया तो मेरे पास 14/57 आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा 14/57 किधर है। तो ये ऐसे ही है, तो इस पर टिक लगा देंगे। इसी तरह से मैंने ये किया है 8/15 + 7/5 + 1/30 आ जाएगा। इसका मैंने एलसीएम ले लिया 15 5 और 30 का। तो मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया, ये देख लें 15 5 और 30। मैं सबसे छोटे नंबर पे इसको डिवाइड करूँगी, देखूँगी इसमें से कोई भी डिवाइड होता है तो मैं करूँगी। 1 के पास 2 है, 2 पे इसलिए करते हैं, 1 पे सारे हो जाते हैं, इसके बाद 2 पे चेक करते हैं। 15 वैसे आ जाएगा, 15 पूरा डिवाइड नहीं होता, ना 5 होता है, ये 30 हो जाता है। 2 1 था 2 और 1 इधर चला गया, 10 बन गया। 2 5 था 10। इसी तरह 3 पे करेंगे, 3 5 था 15, 5 आ गया, 3 5 था 15, 5 1 था 5, 5 1 था 5, 5 1 था 5। तो मैं क्या करूँगी, इसको 2 × 3 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 30 आ गया। अब मैंने क्या किया, 30 को डिवीजन में रखा, 15 में डिवाइड किया, 15 2 था 30, 2 आंसर आ गया। 2 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया इससे ऊपर वाले से, तो 16 आ गया। आप यहाँ पे देख लें कि 15 को 30 को 15 पे से डिवाइड, 15 2 था 30, 2 आंसर आ गया। 2 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 आ गया। इसी तरह से 30 को मैंने 5 पे डिवाइड किया, 5 6 था 36, जो आंसर 6 आया उसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 42 आ गया। 6 7 था 42। इसी तरह 30 को 30 पे डिवाइड किया, 1 आ गया। 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 आ गया। अब मैं सब को प्लस कर दूँगी ये, क्योंकि ये सारे प्लस के हैं। जब मैं इसको प्लस करूँगी तो 58 आ जाएगा, इसको करूँगी तो 59 आ जाएगा, 59/39। अब मैं देखती हूँ कि क्या हमारा कौन सा है। तो ये हमारा बी पार्ट है, 59/30। इसी तरह से मैं डी पार्ट करूँगी। इसमें ये है 2 1/3 कंपाउंड -1 4/5 -2/50। पहले हम क्या करेंगे कि ये इसको कंपाउंड को कंपाउंड सेक्शन करेंगे। कंपाउंड सेक्शन में क्या किस तरह करेंगे कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 था 6 और 1 पे प्लस कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले से प्लस, 3 2 था 6 और 1 7/3। इसी तरह से 5 1 था 5 पे 4 प्लस करेंगे 9/5। इसका कंपाउंड नहीं है, इसको वैसे लिख देंगे। अब मैं क्या करूँगी,
कि 3, 5 और 15 का मैं एलसीएम ले लूँगी। यहाँ पे मेरा हाल है कि कितनी ही दफ़ा मैंने आपको एलसीएम समझा दिया है, एक दफ़ा फिर मैं करवा देती हूँ आपको 3, 5 और 15। तो मैं इसको ये 3, 5 और 15 का एलसीएम लूँगी, 2 पे करूँगी। 2 पे तो ये कोई भी डिवाइड नहीं हो गया, 3 पे करूँगी। 3 1 3, 5 वैसे आ जाएगा, 3 5 का 15। इसी तरह से 5 पे करूँगी, 1 वैसे आ जाएगा, 5 1 5 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 5 तो ये आ जाएगा 15। तो मेरा इसमें ये आ गया 15 आ गया। अब मैंने क्या करना है, 15 को मैंने डिवीजन में रखना है और 3 पे मैंने डिवाइड कर देना है। तो 3 5 का 15, 5 आंसर आ गया। फिर 5 जो आंसर आएगा उसमें मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 7 35। इसी तरह से 15 को मैंने डिवीजन में रखा, 5 पे मैंने डिवाइड कर दिया, 5 3 था 15। जो आंसर 3 आया उसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर लूँगी, इसे ऊपर वाले से 3 9 था 27। इसी तरह से 15 को 15 पे डिवाइड किया, 1 आ गया। 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। अब मैं क्या करूँगी, 35 है प्लस 20 माइनस 27 है, प्लस 35 है माइनस 27 है, इसको मैंने माइनस कर दिया तो 8 आ गया। हमने देखना है कि एलिमेंट कौन सा जो नंबर पड़ा है, तो 35 पड़ा है तो प्लस का साइन आएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखना है कि -2 है, फिर मैं इसको -2 लिख के फिर ये एक प्लस है, एक माइनस से माइनस कर दूँगी, 6 आ जाएगा प्लस का। तो मेरा आंसर आ गया 6/15। अब मैं चेक करती हूँ कि 6/15 कहाँ पर है, तो ये पहले ही है 6/15। इसी तरह से मैं ये करूँगी 2 1/3 -1 1/10 -1/6, इसको एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आंसर आएगा। अब मैंने इसमें ये ले लिया है, ये मेरा क्वेश्चन है, यही 2 1/3 -1 1/10 -1/6 कंपाउंड से एक्सेस करेंगे। 3 2 था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से 3 2 था 6 और 1 7/3। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 था 10 और इसमें प्लस करेंगे 11/10, ये 1/6 वैसे ही आ जाएगा। अब मैंने इसका 3 10 और 6 का एलसीएम ले लिया। यहाँ पे मैंने 2 पे किया, 2 5 था 10, 2 3 था 6, 3 वैसे आ जाएगा। 3 पे किया, 5 वैसे आ जाएगा, 3 1 था 3, 3 1 था 3। अब 5 पे करेंगे, जो डिवाइड नहीं होता इसको वैसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 था 6, 6 को 5 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। मेरा यहाँ ये 30 आ गया। अब मैंने क्या किया, 30 को मैंने डिवीजन में रखा है, 3 पे डिवाइड किए, 3 3 10 था 30 आ जाएगा, मेरा 10 आ जाएगा। 10 जो आंसर आएगा उसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 7 था 70 आ जाएगा। इसी तरह से 30 को मैंने डिवीजन में रखा है, 10 पे डिवाइड किया, 10 3 था 33 आंसर आ गया। जो 3 है उसको मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 33 आ गया। इसी तरह से 30 को मैंने डिवीजन में रखा, 6 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 6 5 था 30। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आ जाएगा। अब मैं आपको सारे इसका डिवाइड करके बता देती हूँ। पहले मैं करूँगी 30 को 3 पे डिवाइड करूँगी, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। 3 1 था 3 और ये 0 यहाँ रख दिया, 10 आ गया। 10 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 70 आ गया। अब इसी तरह 30 को डिवाइड करेंगे 10 पे, 30 को मैं डिवीजन में रखूँगी, 10 पे डिवाइड करूँगी, 10 3 था 33 आंसर आ गया। 3 को मैंने क्या किया, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 33। इसी तरह से 30 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 5 था 35 आंसर आ गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5। अब क्या करना है कि 70 को 33 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 70 33। ये 0 छोटा है, इधर से लेंगे तो ये बन जाएगा 10, इधर आ जाएगा 6, यानी हम बोरो लेंगे, इसको माइनस करना है क्योंकि 0 3 में से माइनस नहीं होता तो हमें यहाँ से 1 लेना पड़ेगा। तो 1 की इसके साथ लग जाएगा 10 बन जाएगा, यहाँ रह जाएगा 6 क्योंकि इधर से 1 यहाँ चला गया तो यहाँ 6 आ गया। अब 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, अब ये 3 है, 7 नहीं देखना, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 37 आ गया। अब क्या करना है, अब फिर -5, फिर 5 माइनस कर देना इसमें से, 7 में से 2 3 तो ये आ जाएगा
32/30। अब हमने क्या करना है कि 2 पे डिवाइड देखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 6 12। तब 32 को करके देख सकते हैं 2 पे। 2 1 2, 3 में से 2 माइनस किया 1, 2 2 3 12, 16 आ गया। इसी तरह से 30 करेंगे। 2 1 2, 3 में से 2 1 0, 2 5 10, 15 आ गया। तो ये आ जाएगा 16/15। अब देखते हैं ये 16/15। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने वीडियो में तमाम क्वेश्चंस को क्या एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ आ जाए और ज़हन नशीन हो जाए और उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आखिर में मैं आपसे कहती हूँ कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ लगी बेल को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।